DKGS सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान 2023 बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस वीडियो में जानने वाले हैं। और इस वीडियो में जो है टोटल 100 प्लस MCQ सिलेक्टेड क्वेश्चन को करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है तीसरा पार्ट है। अगर आप लोग दो पार्ट को नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट के प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अगर आप SSC, UPSC, BPSC, रेलवे, MTS एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप GKGS में पूरा नंबर चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इनके सभी पार्ट को भी ज़रूर देखिए। आपके लिए 10 पार्ट लाए हैं, सभी पार्ट आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहे। सभी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो सेलेक्ट करके लिया गया है, तो वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहे। लेकर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बने रहे क्वेश्चन के साथ। ज्ञान GK का प्रश्न देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल पुलिस। नेक्स्ट है, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस जो है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 31 मई किस रूप में मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है एंटी टोबैको डे के दिवस एंटी टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो ये लिखी है गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, CNG क्या है? तो CNG जो है ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट माई स्टाइल किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है कपिल देव। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने सिर दिखाई देते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है इसमें 3 सिर दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें 4 होते हैं जो इन तीनों के पीछे में एक होते हैं उस मुड़ यानी उस मुड़ी होकर के दूसरे तरफ होकर के, और ये 3 जो है एक तरफ होकर के होते हैं जो ये तीनों दिखाई देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1961 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, कैनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कैनन शब्द जो है ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। अगला है, PVC का पूर्ण रूप क्या है? तो PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनिल और CHLORID क्लोराइड। नेक्स्ट है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो HTTP का पूर्ण रूप जो है ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष क्या है? तो ये है 2013 ईस्वी में। अगला है, समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? तो समुद्री चूहिया जो है ये काइटिन के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया है? ये दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न आप लोगों को दिखाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब कुछ क्वेश्चन आप लोगों को विटामिन से जुड़े बता देते हैं। विटामिन से जुड़े क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? ये है लैटिन भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये क्या था? सी फंक ने। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो ये है विटामिन KE, D, A। ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ये होता है विटामिन B और C। नेक्स्ट है, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को कहा जाता है विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? ये करता है विटामिन K। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन A का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव शरीर में विटामिन A कहाँ संचित होता है यानी रहता है? तो विटामिन A जो है मानव शरीर में ये यकृत में संचित होता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो विटामिन B6 और B12 के कारण यानी जब कमी होता है शरीर में तो बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कपास के बीज किस विटामिन से भरपूर होते हैं? तो कपास के बीज जो है ये विटामिन E से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है बायोटीन।
नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो ये कहते हैं विटामिन ए को। नेक्स्ट प्रश्न है किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन भी कहा जाता है? ये कहा जाता है विटामिन ए को। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन सिर्फ सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है? ये पाया जाता है विटामिन B12। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? ये होती है विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है किस विटामिन से को जो है सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? ये कहते हैं विटामिन डी को। अगला प्रश्न है विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है विटामिन B6 का पायरिडोक्सिन। तो अगला प्रश्न आप लोगों को दिखा देते हैं। अगला प्रश्न है जो ये है विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? तो ये है चीन जो 13 देश है, यानी 13 सीमा रेखा वाला देश है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ये है सहारा रेगिस्तान जो अफ्रीका में है। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान, ये है गोबी। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है माउंट एवरेस्ट जो 8848 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ये है एंडीज पर्वतमाला जो दक्षिण अमेरिका में है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? ये है अल्जीरिया जो लीबिया में है। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? ये है वोस्तोक अंटार्कटिका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो ये है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील कौन सी है? ये है लेक सुपिरियर यानी कि सुपीरियर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये है बेकाल झील। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? यह है टिटिकाका। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये है वोल्गा झील। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? यह है सुंदरवन डेल्टा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, यह है महाभारत। महाभारत जो है सबसे बड़ा महाकाव्य है पूरे विश्व का। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? यह है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तो ये प्रश्न जो आपके सामने है नेक्स्ट जो है ये कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग लिया गया है। ये लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का गठन किया गया था? ये किया गया था जुलाई 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है बालकों के नियोजन का प्रतिरोध है? तो ये है अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट प्रश्न है उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितना है? तो महाराष्ट्र में जो है ये 19 सीटें हैं राज्यसभा की। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे लंबा कार्यकाल का प्रधानमंत्री कौन था? ये था जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष यानी कि पदेन सभापति कौन होता है? ये होता है भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये है दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा एवं राज्यसभा की अधिवेशन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 5 वर्ष का। नेक्स्ट प्रश्न है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने देख सकते हैं यह जनसंख्या नियंत्रण किस सूची के अंतर्गत है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान भारत में राज्यपाल का वेतन कितना है? तो वर्तमान भारत में राज्यपाल का वेतन जो है ये है 3.5 लाख यानी कि 3,50,000 जो है राज्यपाल का वेतन है वर्तमान भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश जिसमें 403 विधानसभा सीटें हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है संविधान से जुड़े प्रश्न। संविधान से प्रश्न जुड़े देख सकते हैं यह है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 10 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक संविधान सभा की। नेक्स्ट है संविधान सभा को पारित किया गया था? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू जो है ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, जो अभी आपको बताएं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं ये है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को
कब अपनाया? तो भारत ने संविधान सभा ने जो है ये राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? ये अपनाया था 24 जनवरी 1950 को ही, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों को। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो संविधान सभा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, संविधान सभा के मूल भाग कितने हैं? तो मूल भाग 22 भाग हैं और मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या जो है ये है 395। तो आप लोगों को बता दें कि संविधान सभा में 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। इसी को आर्टिकल भी कहा जाता है, अनुच्छेद को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये है, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट है, संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो संघ समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट इस तरह के वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपके सामने, देख सकते हैं कि पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रश्न है, पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मसाले के रूप में किया गया है, यानी किया जाता है? ये किया जाता है लौंग की। नेक्स्ट है, फूल गोभी के पौधों को का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? ये कहा जाता है पुष्पक्रम। नेक्स्ट है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो ये होती है बीजों से। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किस भाग से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो अफीम जो है ये प्राप्त होती है पेपेवर सोमनीफेरम से। नेक्स्ट प्रश्न है, रेसरपिन नामक औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है राउवुल्फिया सर्पेंटाइना से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देख सकते हैं, ये है, कोनेन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? तो कोनेन जो है ये निकाली जाती जाते हैं सिनकोना के छाल से, यानी सिनकोना के पेड़ से। नेक्स्ट है, भोजपत्र किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है बेटेउला की छाल से। नेक्स्ट है, बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? ये किया जाता है घास में। नेक्स्ट है, धनिया में उपयोगी अंश कौन सा होता है? तो ये होता है पत्ते और सूखे फल। नेक्स्ट है, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है जेरोटोफा से। नेक्स्ट है, किस पादप को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहते हैं? ये कहा जाता है आंवला को। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन का तेल जो है ये पाइनस से प्राप्त होता है, यानी पाइनस प्रजाति के वृक्षों देवदार से या चीड़ से या तार से या इत्यादि से, इस तरह के। नेक्स्ट है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है एक लाइकेन से, यानी लाइकेन की पौधा से प्राप्त होता है लिटमस। तो इस वीडियो में इतना ही प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखने के लिए। आप लोग अगर इसके और सभी पार्ट को नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को ज़रूर देखिए। आप लोगों को वो सभी पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हैं और आप लोगों को अच्छा भी लगने वाले हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, उस प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए सभी वीडियो को, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।